वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3000 वोकेबलरी बिल्ड करने की हमारी ये 45 दिन की क्लास चल रही है। आज ये हमारा है डे 18। हम ईडियम फ्रेजेस कर रहे थे। ईडियम फ्रेजेस में हमने 2008 तक में आए हुए जितने भी ईडियम्स है वो सारे के सारे देख लिया है। आज 2008 से लेके 2008 से लेके 1999 यहाँ तक जितने भी ईडियम फ्रेजेज आए हुए हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे, क्योंकि 2008 से लेकर 2099 के बीच में जितने ईडियम फ्रेजेज आए हैं मोस्टली सब रिपीटेड है। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं 2008 से लेकर 2016 में। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कुछ बात करेंगे। बात करते हैं हम इसमें माइंड बॉल कॉन्सेप्ट की। ये देख रहे हैं मैंने घड़ा थोड़ा सा और ये अपना माइंड बॉल थोड़ा सा फिल कर दिया है ऊपर एक्स्ट्रा तक, क्योंकि 18 क्लासेस हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आपने फिल कर ली है। इसमें बहुत सारा एक प्रॉब्लम हो रहा होगा कि रिवीजन 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 एग्जाम आ गया रिवीजन, इस तरीके का इस वक्त बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत पंगा करता है। कि कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर क्लासेस इतने में स्टॉप हो जाए उसके बाद हम रिवीजन कर लें, तो जिनको मैंने बोला था कि रिवीजन साथ में करते रहो वो लोग थोड़ा सा आराम में होंगे। प्रेशर तो उनके ऊपर भी होगा लेकिन थोड़ा सा आराम में होंगे, क्योंकि वो रिवाइज अगर रेगुलर कर रहे होंगे तो उन्हें चीज़ें याद होगी। प्रेशर सभी को रहता है लेकिन वो चीज़ें याद होगी। तो आप जो लोग रिवीजन का प्रोसेस मेरे हिसाब से कर रहे हैं वो लोग वीडियोस को पॉज कीजिए और ये जो आपका लीकेज है, जो आपको भूल रहा है, वो चीज़ जो है आप यहाँ पे फिल कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि उसको आपको 3-4 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है रिवीजन का। एक तो वो जो इजी हो गया होगा, एक जो होगा जो डिफिकल्ट, जो बार बार याद नहीं हो रहा होगा, उनको अलग नोटबुक में है तो उनको प्रेफरेंस दे के इस वक्त रिवाइज कीजिए और बेसिकली फोकस कीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपकी जुबान पे हो। जितने भी वकैब प्रीवियस ईयर में आए हों वो बिल्कुल जुबान पे हों, वो ना भूले। उसके अलावा कुछ और भूल जाए एक बार चलता है। अगर आपको 45 नंबर तक चाहिए, कम से कम में 45 तक नंबर तक चाहिए, तो प्रीवियस ईयर का जितना भी कुछ है वो आपकी जुबान पे होना चाहिए। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर की चीज़ें जो है पहले आपको एग्जाम से पहले करा देना चाहता हूँ। तो ये फिल कीजिए, फिर आज का जो क्लास है इसके अंदर डालिए, देन कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये अबाउट सेक्शन में पड़ा हुआ है, चैनल के अबाउट सेक्शन में नीचे जो है सो मोर एक सेक्शन आता है, वहाँ पे भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। और अगर अभी तक आपने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको स्प्रेड कीजिए लोगों तक ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। टीयर 2 की क्लासेस हम 25 के आसपास से चलाने वाले हैं। और एक और न्यूज़ है मैं इसी में दे देता हूँ कि जो है IBPS वगैरह की जो क्लासेस है वो 5-6 दिन बाद से स्टार्ट होने वाली है। सूरज सर और एक अमित हैं वो जो है ज्वाइन करने वाले हैं साथ में, जो है 5-7 दिन के बाद से वो लोग स्टार्ट लेंगे। लाइव क्लासेस हम टीयर 2 में चला पाएंगे, टीयर 1 में तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं जो है हम ईडियम्स 2008 से पहले और 1999 तक के। जैसे ये ऊपर के ग्रीन कलर के हैं, ये ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने वापस से इसीलिए लिया है ताकि आप ये समझ सकें कि एसएससी कितना ज़्यादा रिपीट करती है। सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके पहले की क्लासेस पे। अगर आप में से किसी ने जो है वो क्लासेस नहीं देखी है तो क्लासेस देख लीजिए पहले आप, क्योंकि उसमें ये हम लोग बहुत कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम रिपीट है, एक बार दो बार नहीं है, कई बार है, 5-5 6-6 7-7 बार रिपीट है। तो कुल मिला जुला के मैंने 1999 से लेके 2016 तक की बात करूँ तो सिर्फ 350 के आसपास मैंने ईडियम्स देखे हैं जो एसएससी ने पूछे हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछे हैं। लेकिन बुक वगैरह में मिला के आपको तकरीबन 600, 650, 700 तक मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट कर लीजिए। ये कंप्लीट करने के बाद आप अगर किसी बुक का यूज कर रहे हैं तो उस बुक से जो बचे हुए पोर्शन है वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है वो आपको पहले प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करा दूंगा, देन उसके बाद जो रेस्ट बचा हुआ है फिर मैं कराऊंगा। तो इसके बाद मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेने वाला हूँ और उसके साथ में हम फ्रेजल वर्ब कुछ और करेंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी काफ़ी बच गया। मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए दिया हुआ था कि ताकि आप फ्रेजल वर्ब अच्छे से याद कर सके। तो ये जो ग्रीन कलर वाले रहे ये आपके रिपीटेड है। अब हम पढ़ेंगे जो है जो नए हैं उनको पढ़ेंगे। ग्रीन कलर वाला बस आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है जैसे डिबेट या कुछ भी हो रहा हो ना, तो उस बीच में एक बंदा क्या हो बैठा हुआ हो, वो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, किसी की साइड ना ले रहा हो। तो हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, कि एक बंदा जो है हेजिटेट कर रहा हो किसी की साइड लेने में। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ये होता है। नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब ये होता है, जैसे इसको फ्रेज को पढ़ोगे तो आपके अंदर ऐसा समझ में आएगा कि दो बंदों के बीच में प्यार खत्म ना हुआ हो, लेकिन इसका मीनिंग जस्ट अपोजिट होता है। नॉट ऑन गुड टर्म्स होता है कि मतलब दो बंदों के बीच में, एक बंदा ये एक बंदा ये है, इनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसका जो सेंस निकलता है ऐसे पढ़ के और जस्ट अपोजिट इसकी मीनिंग होती है। तो अगर ये आप सही से याद नहीं करोगे तो एग्जाम में इसमें गलती कर सकते हो। टू हैव नॉट ए लेग टू स्टैंड, इसका मतलब होता है कि जैसे आप कोई बात कह रहे हो तो उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस ना हो। अनेबल टू प्रूव और एक्सप्लेन वाई समथिंग इज हैपनिंग या समथिंग इज हैपेंड, कि जब भी आप कोई चीज़ बात बोल रहे हो तो सपोर्ट में आपके पास कुछ ना हो।
ऑन द लेवल का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर। ये भी याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मीनिंग का इसके और फ्रेज का आपस में जब रिलेशन नहीं होता है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग आ जाती है और आपका फ्रेज अलग होता है, तो उन वर्ड्स को याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो उनको आपको स्टार मार्क करके एक अलग तरीके से इंपॉर्टेंट करके लिखना होगा, सिर्फ याद करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। डन फॉर का मतलब होता है नष्ट हो जाना, रूंड। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है कन्फेस करना, कन्फेस कर देना कि जैसे कि आपने कोई गलती की है तो उसको मान लेना। एट ए स्नेल स्पेस, एट ए स्नेल स्पेस का मतलब होता है कि बहुत धीमे धीमे कोई काम करना। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन का मतलब होता है किसी को लज्जित करना, किसी को स्कोल्ड करना। टू डिस्प्रेस समवन। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ, इसका मतलब होता है जैसे कि कोई आर्गुमेंट चल रही है, ठीक है, और आर्गुमेंट के अंत में आप जीत जाओ तो वहां पे फ्रेज इस्तेमाल होता है हैव द लास्ट लाफ। टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गुमेंट। टू ब्लेज ए ट्रेल, टू ब्लेज ए ट्रेल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ आप पॉइनियर की तरह लीड करो। पॉइनियर का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ जो स्टार्ट कर रहा होता है, जो फ्रंट पे सबसे पहले स्टार्ट करता है, उसको पॉइनियर बोलते हैं। तो टू लीड द वे एज ए पॉइनियर, तो टू ब्लेज ए ट्रेल का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप फ्रंट पे मतलब पहले खड़े होके आगे जो है स्टार्ट करो, लीड करो उसको। टू बीट ए रिट्रीट, टू बीट ए रिट्रीट का मतलब होता है भाग जाना, डर के मारे भाग जाना। टू रन अवे इन फियर, डर के मारे भाग जाना। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, टू स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, किसी से बचना, क्या बचना या फिर अवॉइड करना। टू गेट वंस ओन बैक, टू गेट वंस ओन बैक का मतलब होता है बदला लेना। अगर जैसे आपका पुराना कोई प्रॉब्लम हो, किसी से आप बदला लेना चाहते हो, तो उसके लिए फ्रेज इस्तेमाल होता है टू गेट वंस ओन बैक, टू गेट वंस रिवेंज, बदला लेना अपना। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, अचानक मिलना या बाई चांस कहीं पे मिल जाना। टू मीट बाई चांस। रन इन टू का भी मतलब यही होता है, रन इन टू, इसका भी मतलब यही होता है कि अचानक मिलना। ए डार्क हॉर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब ऐसा विनर जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। अनफॉर्सीन कॉम्पिटिटर। पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, यहाँ पे उसका एक सिनोनिम दिया हुआ है इंड्योर, सहन करना जिसका मतलब होता है। हेल्टर स्कल्टर का मतलब होता है बिखरा हुआ, क्या बिखरा हुआ, प्रॉपर ऑर्गेनाइज ना हो, बिखरा हुआ हो। इन डिसऑर्डरली या फिर हेस्ट। गो टू द विंड्स, हवा में चले जाना, मतलब डिसअपियर हो जाना, क्या हो जाना, डिसअपियर हो जाना। गो टू द विंड्स का जब भी फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, इसका ये मतलब होता है कि जब कोई चीज़ डिसअपियर हो जाती है तो उसको बोलते हैं गो टू द वाइंड्स। मेक डक्स एंड डॉग्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि खर्च करना और ऐसा खर्च करना कि बहुत ज़्यादा खर्च करना, स्क्वांडर। कट वन ऑफ, इसका ये भी मतलब होता है। ए सीलिंग, ए सीलिंग का मतलब होता है जैसे कि पैतृक संपत्ति से ना किसी को निकाल देना। टू एक्सपेल फ्रॉम फ्रेटर्नल प्रॉपर्टी, डिसइनहेरिटिंग। फॉल थ्रो, फॉल थ्रो का मतलब होता है फेल हो जाना, क्या हो जाना, टू फेल। सेट वंस फेस अंगेंस्ट, सेट वंस फेस अंगेंस्ट का मतलब होता है कि किसी का जो है अपोज करना स्ट्रांगली, अपोज समवन स्ट्रांगली। स्टॉर्म इन ए टी कप, तूफान आ जाना सिर्फ एक टी कप में, इसका मतलब है कि मैटर बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हो गया, मतलब बहुत छोटी चीज़ पे, बहुत छोटी बात पे ज़्यादा गुस्सा उमड़ जाना। तो कमोशन, एंग्री या वरी ओवर ए ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मैटर का मतलब होता है छोटा सा मैटर हो, मतलब बात बड़ी ना हो, बात बहुत छोटी हो। पुटिंग वंस ओन फुट डाउन, अपना पैर जमाना, तो इसका मतलब होता है कि जैसे अपनी अथॉरिटी, अपना सिक्का कहते नहीं, जमाना, अपना पैर जमाना। अजर्टिंग वंस अथॉरिटी, टेक ए फर्म स्टैंड, डिसीजन लेना एकदम कि हाँ यही होना चाहिए, और या फिर अपनी अथॉरिटी जमाना। द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है एक कॉमन मैन, जैसे कि अब इन द स्ट्रीट की बात करते कि एक आदमी स्ट्रीट में है, यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल सा जो है फ्रीज है जो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा कि द मैन इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में चलने वाला कोई आदमी, मतलब ऑर्डिनरी आदमी। टू कैच अप विथ, टू कैच अप विथ का मतलब होता है किसी के साथ कम्पीट करना, टू कम्पीट विथ। फाइट टू द बिटर एंड, फाइट टू द बिटर एंड का मतलब होता है कि अंत तक लड़ना, टू फाइट ए लूजिंग बैटल। यहाँ पे मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट दिया हुआ है, तो आपको इन चीज़ों को कोरिलेट भी करने आना चाहिए। थ्रो डाउन ए ग्लोब, थ्रो डाउन ए ग्लोब का मतलब होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे बॉक्सिंग वगैरह में होता है तो ग्लव पहन के जो है बॉक्सिंग किया जाता है, तो
जो हार जाता है वो अक्सर करके ग्लव्स निकाल के फेंक देता है, तो डिफीट जो है एक्सेप्ट कर लेता है। रीड बिटवीन द लाइन्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि छुपी हुई मीनिंग को समझना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यहाँ से फ्रेज को देख के, ईडियम को देख के आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो बैग के अंदर पैक है, इसको बाहर निकलना। इसका ये मतलब होता है ना कि जैसे कोई सीक्रेट है वो आपसे निकल जाए, जुबान से निकल जाए। टू गेट टू अटर ए सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक, टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। इसका भी कई जगह पे कई सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे एक सेंस तो ये समझ लीजिए कि आपके पास कई सारी चीज़ें हों, आप बहुत सारी चीज़ों में इंगेज हो सकते हो, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों से लेना देना रहता है। ये भी जब इसकी मीनिंग दी जाती है डिफरेंट तरीके से इसकी मीनिंग्स पूछी जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये आपको इडियम मिले टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। टू गेट इंगेज इन टू मेनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, यहाँ पे जो मीनिंग दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था कि आपके साथ पास एक साथ कई सारे इंटरप्राइजेज करने के लिए। टर्न अप वंस नोज एट, टर्न अप वंस नोज एट का मतलब होता है कि किसी को रिजेक्ट करना, घृणा करना। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा। टर्न वंस हेड, टर्न वंस हेड का मतलब होता है टू फील प्राउड इन ए वे दैट अदर पीपल फाइंड इट एनोइंग, मतलब इस तरीके से अपना जो है सर हिला देना। जैसे कभी कभी नहीं होता कि चल, तो मतलब वही होता है कि एक तरीके से घमंड दिखाना, सर अपना हिला के। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब ये होता है कि नेग्लेक्ट करना किसी को मतलब हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना। टू लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन। टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि जल्दी से स्वीकार कर लेना। टू एक्सेप्ट रैपिडली, टू प्री सपोज एज सर्टेनली ट्रू, किसी चीज़ को, किसी बात को ये मान लेना कि ये सच है। कोई भी चीज़ हो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना। मिन्स मैटर, मिन्स मैटर का यहाँ पे जो मीनिंग दिया हुआ था वो थोड़ा सा अजीब दिया हुआ था। मिन्स मैटर का मतलब ये होता है कि तीखे शब्दों के प्रयोग से बचना, तीखे शब्दों के प्रयोग से बचना। नोट कर लीजिएगा इसको, तीखे शब्दों के प्रयोग से बचना। अब यहाँ पे जो मीनिंग दिया हुआ था टू कंफ्यूज इशूज टू मिक्स फैक्ट, अब मुझे ये पता नहीं है कि ये ऑप्शन चेंज किया गया था या चेंज नहीं किया गया था, लेकिन मिन्स मैटर का जो असली जो मतलब मीनिंग होती है वो ये होती है कि आप सख्त शब्दों के प्रयोग से जब बचते हैं तो मिन्स मैटर जो है वहाँ उसके लिए इस्तेमाल होता है। करिंग फेवर विथ, करिंग फेवर विथ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग, ट्राइंग टू हार्ड टू गेट प्लीज समबडी, किसी को क्या कहता है बहुत ज़्यादा मेहनत करके किसी को खुश करना। बोन टू पिक, बोन टू पिक और बोन ऑफ कंटेंशन ये दोनों सिमिलर टाइप के जो है ईडियम है। इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वेरल। एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक ए चिल टू द हियर्ट, स्ट्रक ए चिल टू द हियर्ट, किसी के दिल पे जो है ठंड मारना, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि दिल किसी का ठंडा पड़ा देना। तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर डर पैदा करना। एराउज फियर टू मेक समबडी अफ्रेड, किसी को भयभीत करना। इंडियन फियास्को, इंडियन फियास्को का मतलब होता है कि कोई फेल हो जाता है, ए टोटल या फिर अटर फेलियर। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है टू टर्न और मूव बैक, पीछे हटना, पीछे हटना। अब इसके साथ फॉल बैक ऑन भी आता है, उसका मतलब भी मैंने बताया था कि फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसा हो जो लॉस्ट रिजॉर्ट की तरह आप यूज कर सको। प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो किसी चीज़ के जो है फॉर एंड अगेंस्ट की बात करें कि क्या उसका राइट पहलू है क्या रॉन्ग पहलू है, तो फैक्ट एनालाइज करना एक तरीके से। टू टेक इनटू अकाउंट, टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कि कंसिडर करना किसी चीज़ को, क्या करना, कंसिडर करना। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ या गुजर जाना, कोई चीज़ जैसे गुजर जाती है ना तो उसको बोलते हैं ब्लो ओवर या पास ऑफ। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कंडीशन, कोई चीज़ अगर वो गुजर जाए तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लो ओवर या फिर पास ऑफ। रन इनटू, रन इनटू का कई सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। रन इनटू का मतलब होता है फॉल इनटू, किसी चीज़ में पड़ जाना, जैसे इनकर्ड टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। रन इनटू का मतलब होता है मीट बाई चांस, किसी से सडनली मिल जाना। रन इनटू के कई सारे मीनिंग होती है और डिपेंड करता है कि कौन सी मीनिंग वहाँ पे दी हुई है जो आपको बताना है। ब्लू आइड बॉयज़, ब्लू आइड बॉयज़ का मतलब होता है फेवरेट बॉयज़, जैसे कहते हैं ना नीली आंखों वाला लड़का, तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो फेवरेट जो है इसका जो है दिया हुआ था मीनिंग। तो ब्लू आइड बॉयज़ का मतलब होता है कोई जो लड़का ऐसा हो जो पसंद हो या कोई चीज़ ऐसी हो उसके लिए हो कि जो आपका फेवरेट हो, तो ब्लू आइड बॉयज़ वहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉपिंग नेम्स,
आपने कभी ये देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा कनेक्शन है, मेरा प्रधानमंत्री के साथ कनेक्शन है, मेरा मंत्री जी के साथ कनेक्शन है, मेरा मिनिस्टर के साथ कनेक्शन है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ड्रॉपिंग नेम्स इडियम का इस्तेमाल किया जाता है। हिंटिंग एट हाई कनेक्शन टू मेंशन फेमस पीपल यू नो और हैव मेट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर। तो जब हम ये किसी का नाम बता रहे होते हैं किसी मतलब हाई स्टैंडर्ड पे कि हमारा प्रधानमंत्री के साथ कनेक्शन है या फिर मंत्री के साथ कनेक्शन है, मिनिस्टर के साथ कनेक्शन है, ताकि दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाएं, तो वहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रॉपिंग नेम्स। इरेडिलेटेड डे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेमोरेबल डे होता है। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस, नो चॉइस एट ऑल, मतलब कोई चॉइस नहीं। हॉब्सन चॉइस जब भी बोला जाए इसका मतलब होता है कि कोई चॉइस ही नहीं है। टू ईट ए हम्बल पाई का मतलब होता है लज्जा फेस करना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब ये होता है जैसे कोई बुरा बंदा है, अगर उसने कुछ अच्छा काम कर दिया है तो उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना। टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, अगर आपका दुश्मन भी है अगर उसने कुछ अच्छा काम किया हुआ है तो उसको इनकरेज करना। तो टू गिव द डेविल हिज ड्यू। स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है इनडिफरेंट होना। क्या होना? इनडिफरेंट होना। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है कि कोई चीज़ यूजलेस है। क्या है? यूजलेस है। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कोलैप्स होने के पॉइंट पे है या फिर फॉल आउट होने के पॉइंट पे है, तो ऑन द ब्रिंक ऑफ इसकी मीनिंग होती है। कहते हैं ना कि वो इस पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ से फॉल आउट हो सकता है, तो वो लास्ट पॉइंट उस कॉर्नर की बात होती है, तब हम ऑन द वर्ज ऑफ कहते हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ। ए सोर पॉइंट, ए सोर पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान करे, जो हर्ट पहुंचा दे। नुकसान करे बोले तो मतलब आपको चोट दे, समथिंग विच हर्ट्स। लाइक ए फोनिक्स, लाइक ए फोनिक्स का मतलब होता है ना कि एक नई लाइफ, एक तरीके का नया जीवन, विथ ए न्यू लाइफ। रीबर्थ, री इनकारनेशन, एक नई जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है लाइक ए फोनिक्स। टू कीप अंडर रैप्स, इसका मतलब होता है कि रैप के अंदर रहने दो, मतलब सीक्रेट रहने दो कोई चीज़। डाई इन हार्नेस का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर सर्विस करते हुए कोई बंदा मर जाए तो उसको बोलते टू डाई एट वंस वर्क के लिए डाई इन हार्नेस। फेयर विदर फ्रेंड का मतलब होता है कि जो बंदा आपके अच्छे वक्त पे काम दे और डिफिकल्टी में आपको छोड़ दे। फ्रेंड दैट डिजर्ट्स इन डिफिकल्टीज। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर वहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहते हैं ना आप पीयर सडनली, अचानक जो है सामने दिखाई दे जाना, अचानक सामने आ जाना, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। कट नो आइस, कट नो आइस का मतलब होता है कि कोई प्रभाव ना छोड़ना, हैड नो इन्फ्लुएंस। ब्रॉट अप, ब्रॉट अप का मतलब है लाया जाना। क्या है? लाया जाना। इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए जो है कोई मैटर, कोई चीज़ को सामने प्रस्तुत करना। तो ब्रॉट अप का मतलब एक तरीके से होता है प्रस्तुत करना, समक्ष प्रस्तुत करना। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू, कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से कंपेयर किया जा सके या ना किया जा सके, तो वहाँ पे ये ईडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैन नॉट है तो मतलब निगेटिव सेंस में है, तो कैन नॉट बी कंपेयर टू, कि इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। मेक वंस फ्लेश क्रीप, मीन्स वंस फ्लेश क्रीप का मतलब होता है किसी को डराना, हॉरिफाई करना, इंटिमिडेट करना। बर्न वंस बोट, बर्न वंस बोट का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि अपना बोट जला लेना, मतलब जिस सिचुएशन पे आप पहुंच गए हो वहां से वापस नहीं आ सकते हो। लिव नो मीन्स ऑफ रिटर्न। गिव इन का मतलब होता है इल्ड, मतलब सरेंडर करना होता है। क्या होता है? गिव इन, मतलब आप गिव इन कर दो, आप जिस भी जगह पे हो अब आप ये बोलो कि अब मैं इसके आगे नहीं, जैसे कि इसलिए लास्ट मोमेंट है तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो गिव इन कर रहे होंगे, मतलब वो आगे रिजल्ट देने में नहीं हो पाएंगे। जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, 2017 चला गया हाथ से, 2018 की तैयारी करनी पड़ेगी एसएससी सीजीएल। तो गिव इन उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सरेंडर कर देते हैं, जो आगे मेहनत करने से, वर्क करने से जो है मना कर देते हैं अपने आप को। रन रॉयट, रन रॉयट का मतलब होता है एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन, बिना बाधा के काम करना। गो थ्रो फायर एंड वाटर, गो थ्रो फायर एंड वाटर का मतलब है आग से पानी से सबसे गुजर जाना, मतलब अंडर गो एनी रिस्क, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहना। इन द गुड बुक, इन द गुड बुक का मतलब होता है इन द फेयर विद बॉस, इन द फेवर विद बॉस। इन द फेवर विद बॉस का मतलब ये होता है कि समझिए कि गुड बुक में मतलब होता है कि जैसे अच्छी राय में होना, किसी के अच्छे राय में होना, मतलब रिलेशन अच्छा होना। तो इन फेवर विद बॉस का मतलब ये हुआ कि कोई जैसे एम्प्लॉय है तो बॉस के साथ उसका रिलेशन अच्छा है, बॉस उसको मानता बहुत है। तो इन द गुड बुक्स का मतलब यही होता है कि बॉस का एक कोई फेवरेट ऐसा एम्प्लॉय होता है कि हाँ ये वाला बंदा है जो मेरा बॉस का फेवरेट है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इन द गुड बुक्स। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली या फिर फाइनली, आगे चल के ये होगा ऐसा होगा हम कहते नहीं, तो इन द लॉन्ग रन उसके लिए इस्तेमाल होता है। अल्टीमेटली जो है इसकी मीनिंग आती है।
टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, एट वंस डिस्पोजल, रेडी टू सर्व वंस मास्टर। मतलब कहने का मतलब है ना, टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, किसी के जो है कॉल पे तुरंत जो है फटाफटा दौड़ा चला है, तो ये होता है एट वंस डिस्पोजल। टू ग्रीन आइड मॉनेस्टर, यूज्ड एज ए वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलिसी। द ग्रीन आइड मॉनेस्टर का मतलब क्या होता है कि यूज्ड एज ए वे ऑफ टॉकिंग, ये अबाउट जेलिसी, जब जलन नहीं होती है तो उस समय पे इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम किसी से जलते हैं। जेलिसी का मतलब होता है जलन, होता नहीं किसी को हम ये बोलते हैं कि एक ईर्ष्या टाइप की हो जाती है कि फलाना बंदे के पास ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो द ग्रीन आइड मॉनेस्टर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब होता है कि करेक्ट अकाउंट बताना, गिव ए करेक्ट अकाउंट, जो कुछ है वो वैसी एज इट इज सही सही बताना। नेक्स्ट है गुड समरैटियन। गुड समरैटियन का मतलब होता है कि एक हेल्पफुल बंदा, एक हेल्पफुल बंदा। ये वर्ड जो है अक्सर करके आप अगर देखे होंगे, चाइनीज़ मूवी वगैरह देखे होंगे, तो चाइनीज़ मूवीज़ में ये बहुत वर्ड इस्तेमाल होता है। तो गुड समरैटियन का मतलब होता है हेल्पफुल पर्सन। बैड ब्लड ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैड ब्लड का मतलब होता है कि एंग्री फीलिंग, इनमिटी होना किसी दो बंदों के बीच में। टू गो टू द होल हॉग, टू गो टू द होल हॉग का मतलब होता है कि टू डू इट कम्प्लीटली, किसी काम को पूरी तरह करना, टू डू इट कम्प्लीटली। लेआउट का मतलब होता है स्पेंड करना। अब लेआउट का मतलब होता है जब प्लान लेआउट करते हैं तो उस पर खर्च भी करते हैं, तो अब यह है लेआउट का मतलब है कि प्लान बनाना। अब यहाँ पे जो मीनिंग दी हुई थी 2007 में, ये दी हुई थी स्पेन। तो ये आप समझिए कि कभी कभी इस तरीके की मीनिंग दे देती है, तो ये इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करती है। रिपीट तो करती है जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट कर देती है, तो उसके बाद आपको कोरिलेट करना पड़ता है। जैसे लेआउट का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि प्लान बनाना, क्या होना, प्लान बनाना। अब अगर लेआउट का डायरेक्ट मीनिंग नहीं दिया है तो उसके नियर मीनिंग देखनी पड़ेगी, तो नियर मीनिंग को आपको कोरिलेट करना सीखना होगा। ये आपके प्रैक्टिस से ही आएगी। आपको प्रीवियस ईयर के सारे ईडियम को एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या वो वेरिएशन कर रही है। जैसे जितनी बार रिपीट हो रहा है उनकी मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है, कि पहली बार सेम ईडियम दिया और दूसरी बार उनकी मीनिंग अलग कर दिया, तो ईडियम वो सेम रखते हैं मगर मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट कर देते हैं। लेइंग ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है कि टेम्परेरी किसी चीज़ को किसी कंपनी वगैरह से या जॉब से निकाल देना, डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स। लीप्स एंड बाउंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रैपिडली। स्पिलिंग द बीन्स का मतलब होता है कोई सीक्रेट वगैरह रिवील कर देना। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट, क्या करना, एग्जीक्यूट करना। कैरी आउट करना, एग्जीक्यूट करना, मतलब कोई काम है उसको करना। वेंट टू द वाइंड्स, वेंट टू द वाइंड्स का मतलब होता है टू बी अटरली लॉस, मतलब खो जाना। वेंट टू द वाइंड्स, अभी आगे हमने पढ़ा था गो टू द विंड्स, मतलब हवा में चले जाना, मतलब एक तरीके से खो जाना, डिसिपेटेड। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल, डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, ये भी एक करके आता है। ए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि एक कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, आपके पास कोई एक ऐसी चीज हो जो बहुत ज्यादा कॉस्ट रखती हो लेकिन उसका कोई काम ना हो। फेड अप, कभी कभी लोग कहते नहीं है कि हम फेड अप हो गए यार, फेड अप, फेड अप, तो फेड अप का मतलब होता है एनॉयड, क्या होता है, एनॉयड। इन द गुड बुक्स, अभी ऊपर पढ़ा मैंने, इन द गुड बुक्स का मतलब होता है इन द फेवर विथ, किसी के फेवर में होना। सार प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट मीन। इन हाई स्पिरिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी में हो, कोई बहुत ज़्यादा खुशी में हो तो इन हाई स्पिरिट बोलते हैं। फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म। सेक इन सोज, सेक इन ग्रास, सॉरी सेक इन सोज, स्नैक इन ग्रास एक होता है और यह है सेक इन सोज। सेक इन सोज का मतलब हो गया कि ट्रेम्बल विथ फियर। आप ऐसे समझिए कि जूते में कपकपी आ रही, से कपकपी है तो जूते या पैरों में कपकपी होती है, तो कब होती है, जब हम डर रहे होते हैं तब हमारे पैर कांपते नहीं है, तो ट्रेम्बल विथ फियर होता है। स्नैक इन द ग्रास एक और इसी से रिलेटेड रहती है, और स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है कि हिडन एनिमी, छुपा हुआ जो है दुश्मन। फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि इररेगुलर, पर यहाँ पे दिया हुआ था नॉट रेगुलर। क्लोज सेप, क्लोज सेप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है नारो सेप, नारो स्केप, मतलब पतली गली से निकलना। टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट करना पर डाउट से, क्या, किसी चीज को एक्सेप्ट करना पर संदेह की निगाहों से। टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट। स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है थॉटलेस स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई सोच ना हो। ऑल एट सी, पजल्ड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफ रोप का मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, इनफ रोप मतलब पूरा फ्रीडम देना एक तरीके से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली। फिल फाउल ऑफ, फिल फाउल ऑफ का मतलब होता है गॉट इनटू ट्रबल विथ, किसी के साथ जो है आपका झगड़ा वगैरह हो जाना। टोकन स्ट्राइक, शॉर्ट टोकन स्ट्राइक,
टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है कि वार्निंग देना, एक छोटी सी वार्निंग देना। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि पनिशमेंट फेस करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है कि किसी को बुरी नज़र से देखना। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है कि अपना जो है किसी चीज़ में टाइम वेस्ट करना जिसका रिजल्ट ना मिलना हो। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशियन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन थंब का मतलब होता है कि जैसे गार्डनर के लिए यूज़ किया जाता है कि एक कोई बंदा ऐसा होता है ना जिसके अंदर नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है जो प्लांट वगैरह ग्रो कर सके। तो यहाँ पे पर स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग दे रखा हुआ था, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट। क्या दे रखा था? टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, आपका नेचुरल किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो। लेकिन एग्जैक्टली जो ग्रीन थंब इस्तेमाल किया जाता है वो एक ऐसे बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके पास नेचुरल एबिलिटी हो प्लांट वगैरह ग्रो करने के लिए। प्लेड होवैक, प्लेड होवैक का मतलब होता है कॉज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना। नो लव लॉस्ट बिटवीन, दोबारा आया है, नॉट ऑन गुड टर्म्स। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ। ए वाइट एलिफेंट अभी ऊपर डिस्कस किया है, कॉस्टली और ट्रबुलसम पोजीशन, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसका कॉस्ट बहुत है पर आपका उसका कोई यूज ना हो। आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, पूरी तरह से। आउट एंड आउट, पूरी तरह से, टोटली। ऑन द कफ, ऑन द कफ का मतलब होता है क्रेडिट पे। क्या होता है? क्रेडिट पे, ऑन द क्रेडिट। इन ए टाइट कॉर्नर, इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ये आसानी से याद भी हो जाएगा, इन ए टाइट कॉर्नर मतलब इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। गोइंग प्लेसेस, एक आदमी एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे जा रहा है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड है, उसे बार बार प्लेस टू प्लेस भ्रमण कर रहा है, इसका मतलब है बहुत टैलेंटेड है और सक्सेसफुल है। टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। इन कोल्ड ब्लड, जैसे जानते हैं ना कि गुस्से में मारना, बहुत ज़्यादा मतलब एंगरली जो है किसी का मर्डर कर देना। ए मर्डर डन विदाउट इंटेंशन। एग्जैक्टली इसका सेंटेंस का जो है मीनिंग जो दिया हुआ है बहुत अजीब सा दिया हुआ था यहाँ पे। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि गुस्से में मारना, मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं बोलते हैं कि ऐसा मर्डर जो मतलब रूह कांप जाए। ए मर्डर डन विदाउट इंटेंशन, तो मतलब जानबूझ के मार रहा हो। यहाँ पे मीनिंग ऐसा दे रखा था एसओ ऑडिट 2003 में। मुझे पता नहीं कि इसको उन्होंने दोबारा से चेंज किया था या नहीं चेंज किया था, या ऑप्शन में 3 ऑप्शन इससे बहुत दूर दूर रहे होंगे जिसकी वजह से ये ऑप्शन चूज करना पड़ा होगा स्टूडेंट को। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मतलब कि कोई ऐसा ही रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कि जब हम अक्सर करके इसको बोलते हैं ना कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं कि नहीं यही पालन करना है। टुक टू हिल्स का मतलब होता है रन अवे इन फियर, मतलब भय के मारे भाग जाना। टू कीप अप, टू कीप अप का मतलब होता है टू कीप इन टच। क्या? टू कीप इन टच। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, कन्फेस करना। हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल ये होता है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे ट्रांसफर बहुत होता रहता है। ट्रांसफर विल टेक प्लेसेस। हेड विल रोल्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह सर घूमता रहेगा, मतलब एक यहाँ पे आज काम कर रहे हो कल यहाँ पे कर, यहाँ पे हेड विल रोल वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब ट्रांसफर की बात कर रहे हो तो। मेक नो बोन्स अबाउट, डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब ये हुआ कि आपका किसी चीज़ में हेजिटेशन ना हो, हिचक ना होना। क्या होना? हिचक ना होना, किसी चीज़ में हिचक ना होना। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल होता है। टू स्टार्व अप का मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्या होता है? मतलब पोस्टपोन करना। टू गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है रेप्रिमेंड करना। रेस्ट ऑन लॉरेल्स, इसका मतलब होता है टू बी कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। क्या होता है? आत्मसंतुष्ट होना। तो रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है कि जो आपने किया है उसी पे संतुष्ट रहना। पे थ्रो नोज, पे थ्रो नोज का मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब जरूरत से ज़्यादा प्राइस पे करना। ड्रॉ ऑन फैंसी, ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब होता है यूज इमेजिनेशन। क्या? इमेजिनेशन, यूज इमेजिनेशन। टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग, टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग का मतलब होता है कि लेजिटिमेट लिविंग करना, मतलब आप ईमानदारी से पैसे कमा रहे हो, उस पर लिव कर रहे हो, उस पर जी रहे हो। गिव द गेम अवे का मतलब होता है कि जैसे गेम में अगर कोई सीक्रेट वगैरह है ना तो वो अनजाने से आपसे बाहर आ जाए। गिव आउट द सीक्रेट। चेक बाई जॉल, आपको पता है जॉल ना बहुत नज़दीक होता है तो इसका मतलब होता है वेरी नियर। तो ये रहे जितने भी आपके आए हुए हैं जो ईडियम हैं, जितने भी ईडियम अभी तक आए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपके ख़त्म होते हैं। तो इसके बाद जो मैं ईडियम और एक्स्ट्रा लूँगा वो मैं थोड़ा सा लास्ट में लूँगा, हो सकता है एग्ज़ाम के नियर हो और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर और टेंशन के मारे वो क्लासेस अटेंड ना कर पाए, तो वो क्लासेस आप टीयर सेकंड में अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि टीयर सेकंड में अल्टीमेटली आपको अटेंड तो करना ही करना है, क्योंकि टीयर 2 में बहुत ज़्यादा ये ईडियम्स पूछी जाती 10-12 के आसपास। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।